जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। आज हम लोग मैथ का एक लेसन क्षेत्रमिति देखने वाले हैं, मेंसुरेशन, जिसमें हम विभिन्न आकृतियों को, सूत्र को देखेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे, उसके परिभाषा को देखेंगे। अगर और यदि आप उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे, चित्र के बारे में, तो और आसान हो जाएगा आपको फॉर्मूला समझने में, याद करने में और क्वेश्चन बनाने में। और हर एक टॉपिक में हम क्या किए हैं, एक एक एग्जांपल लिए हैं ताकि आप क्वेश्चन बना सके और उसको समझ सके। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर। सबसे पहला पॉइंट आपका है आयत। आयत है, सिंपल सा है कि चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। अर्थात ये एक ऐसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब हुआ उसके आमने सामने का भुजा क्या होगा, समांतर होगा और बराबर होगा, तब वो क्या कहलाएगा, आपका आयत कहलाएगा। ये देखिए, ये क्या हो गया, आपका एक आयत हो गया। ठीक है, ये हम मान लिए ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। और जानते हैं इसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, दोनों क्या है, समांतर भी है। ओके, ये बात समझ में आ गया। आयत का भुजा जो होता है आमने सामने का बराबर और समांतर होता है, और प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है। ये हो गया छोटी सी जानकारी। और क्षेत्रमिति में हम इसके फॉर्मूला को देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आयत का परिमाप, पेरीमीटर। एक चीज पहले समझ लीजिए, क्षेत्रफल होता है कि कोई भी फिगर कहीं पे एडजस्ट हो रही है तो कितना ये स्थान छेक रही है, जितना स्थान छेकेगी ये इसका क्षेत्रफल होगा। परिमाप मतलब होता है चारों ओर की माप। ये चारों ओर इसकी क्या माप है, इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप, हर एक फिगर का। अब जो है परिमाप है, इसको चारों ओर का माप मतलब क्या है, चारों भुजा की माप। आप क्या हो जाएगा इसका, चारों भुजा की माप, क्या माप ऐसा करते हैं, इसका मान लेते हैं एल लंबाई को, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं बी। ये हो गई इसकी क्या लंबाई, और ये हो गई चौड़ाई। ओके, तो यहाँ इसका परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजा का क्या करेंगे हम, योग। तो एल प्लस बी, और फिर ये एल है आपका और वो क्या है, बी है। और इस तरह हो गया 2l प्लस 2b। देखिए ये l है तो ये भी l होगा। आमने सामने की भुजा इसकी क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये l, ये भी l, ये b है, ये भी b होगा। चारों ओर माप करना है तो 2l और 2b प्राप्त हुआ। और यहां से यदि कॉमन ले ले 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया। ओके, अब यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल ये कितना स्थान छेकेगा, यानी ये लंबाई इसकी जितना होगी, लंबाई जितना होगी उसको चौड़ाई से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हो सबको गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि कितना स्थान छेकेगा, इतना लंबा और इतना चौड़ा, तो ये l गुना b, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और इसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला भुजा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और आयत का ये विकर्ण है, वही कर्ण, और ये लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, आधार और शीर्ष लंब। तो जानते हैं समकोण त्रिभुज में किसी भुजा को निकालना होता है तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं, जो कि ये होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और वर्ग को उस साइड भेजेंगे तो वो रूट में बदल जाएगा, इसीलिए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका क्या होगा, विकर्ण। बस आयत का 3 फॉर्मूला याद रखिए कि परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। और इसी से संबंधित आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञान है, तो यहाँ आप जानते हैं किसी एक की यदि क्षेत्रफल की बात करिएगा और यहाँ बी हमको निकालना है
ठीक है। और दिया है तो आप जानते हैं क्षेत्रफल को ए से सूचित कर देते हैं, ए बटे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एल निकालना है तो ए बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब क्षेत्रफल बटा लंबाई चौड़ाई का सूत्र हो गया, और क्षेत्रफल बटा चौड़ाई लंबाई का सूत्र हो गया। इसी तरह से हम बना सकते हैं, बस मेन सूत्र ये 3 इसका हो गया, इसको आप याद रखिए। चलते हैं, इस पे एक क्वेश्चन है क्या कि एक आयताकार बाग 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। देखिए यहां एक बाग दे दिया गया है जो कि आपको क्या बोल रहा है कि ये 30 मीटर क्या है, लंबा है, और 20 मीटर क्या है, चौड़ा है। ओके, उसकी चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। देखिए चारों ओर, अर्थात ये इसकी क्या कर रहा है, परिमाप की बात कर रहा है, परिमाप, और बोल रहा है 5 किलोमीटर की दूरी ये तय कर ले, इसके लिए वो कितना चक्कर लगाएगा। तो परिमाप होता है L2 इंटू L प्लस बी। पहले हम चारों ओर के एक माप, एक चक्कर में कितना वो दूरी तय करता है वो निकाल लेते हैं। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 प्लस 20 मीटर। ठीक है, तो 30 20 50 दोनों क्या हो जाएगा, 100 मीटर, और ये हमको दिया है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो एक चक्कर में वो कितना लगाएगा, 100 मीटर। ठीक है, एक चक्कर में वो 100 मीटर क्या करेगा, दूरी तय करेगा। तो कितने चक्कर में, 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर दूरी तय करने में चक्कर की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, टोटल जो दूरी है और एक बार में जो पूरा कर रहा है, टोटल है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा, और एक बार में कितना, 100 मीटर तय कर रहा है। बस टोटल में क्या करिए, जितना दूरी तय करना है उसमें से एक बार को भाग दे दीजिए, 0 0 कटेगा, मीटर मीटर कटा, ये 50 चक्कर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 50 चक्कर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये है आयत संबंधी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, आप बस हमेशा याद रखिएगा, लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। वर्ग, देखिए आयत ही वर्ग बन जाता है जब उसके संलग्न भुजा क्रमागत भुजा क्या हो जाती है, बराबर होती है। मतलब कहने का क्या हो गया कि आयत वर्ग कहलाएगा जब वो क्या होगा, आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आमने सामने का भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मतलब क्या कि ये भुजा जो है और ये भुजा पहले से ही बराबर है, और ये भुजा पहले से ही बराबर है, लेकिन जब इसका क्रमागत भुजा ये और ये भी बराबर हो जाए आयत का, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अर्थात अब यहां जो है ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि इसके क्रमागत भुजा बराबर तो आमने सामने भुजा अपने आप बराबर, ये क्या हो गया, वर्ग। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, एक कोण 90 डिग्री हो, या वह आयत जिसकी क्रमागत भुजा बराबर हो, वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 और प्रत्येक भुजा बराबर हो। जैसे बोलिए, इसका ढेर प्रकार की परिभाषा है आपकी सुविधानुसार। इसमें सभी भुजा बराबर होगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, आयत की तरह ही आप इसमें भी विकर्ण खींच सकते हैं, 2 विकर्ण होती है इसमें। तो इसका आप परिमाप निकालिएगा। हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, इसके फॉर्मूला पे विशेष ध्यान देंगे, इसका गुण जो है थोड़ा देखेंगे। परिमाप क्या हो जाएगा, उसी तरह ये हो जाएगा चारों ओर की माप। इसके प्रत्येक भुजा को हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये ए हुआ तो हर एक भुजा इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों ओर की माप ए प्लस ए, तो इस तरह क्या हो जाएगा 4a, और या इसको हम ये भी लिखते हैं 4 गुना भुजा। ए मतलब यह क्या है, भुजा है। ओके, ये परिमाप की बात हो गई। आयत के वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुना भुजा, और इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसी तरह इसके लंबाई और चौड़ाई को गुना करिए, लेकिन इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ए है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए गुना ए, अर्थात ए स्क्वायर, या इसको क्या बोलेंगे, भुजा स्क्वायर।
ओके। और फिर इसी में देखिए क्या आपका कि यदि हमको क्षेत्रफल भुजा दिया है, क्षेत्रफल निकालने बोला तो ये सूत्र, और क्षेत्रफल दे दिया, भुजा निकालने बोलेगा तो बस इसको इधर भेजिएगा, रूट अंडर भुजा क्षेत्रफल भुजा बराबर, ठीक है। और यहां से फिर विकर्ण उसी तरह हम निकालेंगे, बिल्कुल सेम। यहां पर भी देखिए 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ये कौन, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कर्ण निकालना है, बीडी निकालना है, विकर्ण निकालना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, बीडी। तो निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर, आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जानते ए स्क्वायर 2 बार है गुना में तो एक बाहर निकल जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। तो ए रूट 2 बोलिए या इसको 2 रूट 2a बोलिए। ये हो गया क्या आपका विकर्ण, रूट 2 गुना भुजा भी बोल सकते हैं इसको। और यहां से विकर्ण दिया है तो भुजा बराबर निकाल सकते हैं, रूट 2 से भाग। देखिए ये मेन हो गया वर्ग का 3 फॉर्मूला। इसी से सब फॉर्मूला बनेगा आपका, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण, बस 3 फॉर्मूला। ये समतल आकृति हम पढ़ रहे हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सभी क्या है, समतल आकृति है। इसका फॉर्मूला में हमेशा क्षेत्रफल और परिमाप ही आएगा, लेकिन जब ठोस आकृति पढ़ेंगे, 3D फिगर पढ़ेंगे, ये 2D फिगर है, 3D जब पढ़ेंगे ये आपका क्या 2 डायमेंशनल फिगर है। इसमें केवल आपका परिमाप और क्षेत्रफल, 3D में आपका परिमाप, क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन आ जाता है। चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्रफल और परिमाप बोल रहा है। एक वर्गाकार क्या है, खेत है, एक वर्गाकार क्या है, खेत है। ये हो गया एक वर्गाकार खेत। इसकी बोल रहा है कि ए बी सी डी हम मान लेते हैं। एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप, तीनों चीज निकालने बोल रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 100। सेंटीमीटर की बात किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा इसका जो इकाई होता है वर्ग इकाई होता है, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, जो भी है उसको बस स्क्वायर में लिख दीजिए। क्षेत्रफल हो गया। परिमाप इसकी क्या होती है, परिमाप 4 गुना भुजा 4a, तो 4 और a है 10, तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया परिमाप। विकर्ण इसका हो जाएगा आपका क्या, रूट 2a क्या है 10, 10 रूट 2 कटेगा नहीं तो 10 डायरेक्ट लिख दीजिए, 10 रूट 2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। 10 रूट 2 सेंटीमीटर इसका विकर्ण हो गया। ये 40 सेंटीमीटर परिमाप और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल था, परिमाप था, विकर्ण था, क्या होता है उस फॉर्मूला से हम इस खेत का निकाल लिए, वर्गाकार खेत था। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब कमरा से संबंधित सूत्र देखिए। कमरा जो है आपका एक प्रकार का क्या कहते हैं, घन या घनाभाकार का रहता है, लेकिन इसमें 4 पृष्ठ ही होता है। कमरा में क्या होता है, 4 पृष्ठ ही होता है। जैसे कमरे की बात करें तो इसमें देखिए कौन सा पृष्ठ गायब रहता है, 4 दीवारी। देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाले पृष्ठ की गणना कमरा में नहीं करते हैं। कमरा से संबंधित सूत्र में 4 दीवारी, एक हो गया ये, एक ये, और इसके एक बैक और ये आगे और एक ये पीछे, 4 इसका दीवार होता है। तो 4 दीवारी का सूत्र भी बोल सकते हैं या कमरा का भी सूत्र बोल सकते हैं, जो आप चलिए देखते हैं। तो 4 दीवारी का जो फॉर्मूला आता है, 4 दीवारी या 4 दीवारी, क्षेत्रफल की बात करिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी एच। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल हो गया। अब मैंने इसी का पूछा जाता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं
इसके परिमाप में हम ऊंचाई से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ऐसे भी अगर ये वर्गाकार है तो 4 का क्षेत्रफल है, यदि ये आयताकार है, 4 दीवार का क्षेत्रफल, ये जब वर्गाकार आयताकार रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाइएगा, आयताकार। और यदि वो क्या है, वर्गाकार है, तब इस दीवार का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ओके, वक्र पृष्ठ का घन का जो क्षेत्रफल होता है वही इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। चलिए अब जो है कमरा से संबंधित सूत्र बस 2 याद रखिए। अब जो है आगे हम पॉइंट चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के क्षेत्रफल से, 3 भुजा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम जानते हैं किसी भी समतल क्षेत्र में 3 असंरेख बिंदु हैं, तो इसको मिलाने से किसकी रचना हो जाती है, त्रिभुज की रचना हो जाती है। ABC 3 असंरेख बिंदु मिलाए 3 भुजा का निर्माण हुआ, और तीनों भुजा मिलकर क्या की, त्रिभुज का निर्माण किए। इसकी यदि ऊंचाई की बात करें, किसी भी शीर्ष से आप लंब खींच दीजिए, त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। हर एक त्रिभुज की ऊंचाई अलग होती है, और जिस पर ये याद रखिएगा, किसी भी फिगर के हम लंब यदि डाल रहे हैं तो वो लंब जिस भुजा पर रहती है वो उसका क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, ये हो गया लंब। लंब भी क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। किसी भी फिगर की लंब भी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ओके, तो त्रिभुज का फॉर्मूला, अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग फॉर्मूला को हम देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि सिंपल रूप से त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल की बात करिए या परिमाप, पहले बात कर लेते, किसी भी त्रिभुज की परिमाप यदि हमको पूछे तो बस तीनों भुजा का योग ज्ञात कर लीजिए। मानते हैं ये है A, ये B और ये C, तो तीनों भुजा का योग मतलब A + B + C, यही त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और यदि वो समबाहु त्रिभुज है तो उसका 3a हो जाएगा। देखिए यहाँ, और इसका क्षेत्रफल की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए। ठीक है, ये हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज यदि है उसका भी सूत्र आपका यही हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये स्पेशल हो गया आपका समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी तरह सभी त्रिभुज में आप देखिएगा मुख्य रूप से 3 प्रकार त्रिभुज देखते हैं भुजा के आधार पर, उसी की बात करते हैं। इसमें कोण 90 डिग्री रहता है, आप जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो आपका हो जाएगा b/4 √4a² - b², ये हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी में समबाहु यानी जिसकी 2 भुजा बराबर है, यहाँ पे a जो है क्या है, 2 बराबर भुजा की मान है। a क्या है, 2 बराबर भुजा, और b क्या है, यहाँ आधार रहेगा, और a जो है बराबर भुजा रहेगा। याद रखिएगा, बराबर भुजा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का हम सब जानते हैं कि सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा A क्या है, यहाँ भुजा है √3/4a²। ओके, अब जो है आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप बात करिएगा तो इसके परिमाप में भी आपको सुविधा हो सकता है 3a। सब भुजा बराबर है, a + a कर लीजिए, a + a, यहां से तीनों भुजा का योग ही परिमाप होता है, जो कि हो जाएगा 3a। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का सूत्र हो गया, समद्विबाहु का हो गया, समबाहु का हो गया, और परिमाप। और एक देखिए विषम बाहु त्रिभुज के लिए जब क्षेत्रफल की बात आती है, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है, तब देखिए क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीरो सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरो
सूत्र या हीरोन सूत्र उसको बोला जाता है, हीरो सूत्र या हीरोन सूत्र, जो कि क्या है आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो जाता है आपके। हम बात कर रहे हैं किस त्रिभुज की, जिसमें ए बी सी तीन भुजा हो गया, ए बी सी यहाँ क्या है भुजा है, जिसमें हमको क्या चाहिए अर्ध परिमाप एस, यहाँ एस जो है क्या है अर्ध परिमाप है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों त्रिभुज का परिमाप होता है, अर्ध में हमको क्या करना है 2 लगा देना है, ये अर्ध परिमाप हो गया। एस ए बी सी इसका क्या हो गया भुजा हो गया, ओके। ये हीरोज फॉर्मूला हो गया। आराम से क्या करिए, तीनों अलग अलग भुजा का माप है, विषमबाहु त्रिभुज लगाइए, तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाए √3/4a²। और इसी तरह समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार गुने शीर्ष लंबवत, और समद्विबाहु है तो b/4, जो कि b आपका क्या है आधार है, और 4a², a जो है बराबर भुजा है, यहां से आपका सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉइंट की ओर घन है, क्या है घन। घन जो होता है आपका ये क्या है आपका 3D शेप अब आएगा हमेशा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे 3D फिगर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये घन हम बना लेते हैं, ये क्या हो गया घन हो गया, ओके। आप देखिए घन का जो ठोस फिगर है ये सब आपका अब आएगा 3D फिगर, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ये इसकी हो गई क्या ऊंचाई, इसको भी a मान लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपका h, घनाभ में ये क्या होगा आपका h होगा a, और ये b, ठीक है, आधार नहीं, ये लंबाई ले लेते हैं, ये इसकी क्या हो गई लंबाई l, ये भी यहाँ a ले लेते हैं, ठीक है, और ये चौड़ाई हो गई d, ये भी क्या है a, ओके। ये घन की बात कर रहे हैं। 12 किनारा और 6 वर्गाकार सतह, 1 2 3 4 5 6 वर्गाकार सतह। जैसे हम इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सतह ये घनाभकार है, सब भुजा बराबर है, तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा आपका घन। घन जो है वर्ग से मिलकर बनता है और घनाभ जो है आयत से मिलकर बनता है, ठीक है। इसीलिए सभी सम्मुख सतहें जो होती है घनाभ की बराबर होगी। आगे देखेंगे घन का जो है प्रत्येक सतह बराबर होता है, इसका 6 जो वर्गाकार सतह है सभी क्या होती है बराबर होती है। और घन के फॉर्मूला की बात करिए तो सबसे पहले हम लेते हैं घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घन के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप जानते हैं वर्ग का होता है क्षेत्रफल क्या वर्गाकार 6 होता है, तो 6 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल लिख देते हैं, एक वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल। क्योंकि ये 6 सतह से मिलकर बना है तो सभी को गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 6, और वर्ग का होता है a², 6a², ये क्या हो गया घन का क्षेत्रफल हो गया, ओके। और घन की वक्र पृष्ठ की हम बात किए थे, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या होगा, वही 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वही हो जाएगा, तो क्या होता है 4a², ठीक है। और इसके आयतन, घन का आयतन की बात करिएगा तो आयतन हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या करिए गुना कर दीजिए, तो L B H मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये सभी क्या हो गया, और हम गुना करने के बाद हमको आयतन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। किसी भी फिगर का क्षेत्रफल हो उसका मात्रक क्या होगा वर्ग इकाई होगा, याद रखिएगा, उसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। और इसका जो मात्रक है घन की, किसी भी फिगर के घन की मात्रक जो होगा घन निकालने के बाद उसका होगा घन इकाई। इसीलिए इसमें क्यूब लगाइए और इसमें क्या लगाइए स्क्वायर लगाइए, पावर 2। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए a गुना a, क्योंकि घन का तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो ये a क्यूब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, घन का आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, ओके।
और एक चीज देखते हैं, घन के आयतन विकर्ण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? विकर्ण की। विकर्ण बस जैसे हम उसमें निकाले वर्ग में की रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ तीसरा है ऊंचाई, तो चलिए एच स्क्वायर कर लेते हैं। और ये सभी जो है क्या है? ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस तरह ये हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर, और ए बाहर आ जाएगा तो ए रूट 3, यानी इसका जो घन का आयतन हो गया क्या? ए क्यू, और घन का विकर्ण हो गया रूट अंडर 3a। ठीक है, ए यहाँ बाहरेगा, ए रूट 3 बोलिए। ये मेन फॉर्मूला हो गया घन से संबंधित। घन के 3 फॉर्मूला याद रखिए, 4 फॉर्मूला। घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए या 4 दीवारी का क्षेत्रफल घनाभकार फिगर का 4a स्क्वायर। घन का आयतन की बात करिए ए क्यू, और विकर्ण की बात करिए तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 गुना ए भुजा। ओके, एक किनारा। चलते हैं एक क्वेश्चन घन के ऊपर लेते हैं। एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है। देखिए घन का बोल रहा है प्रत्येक किनारा क्या है? 3 मीटर है। यहाँ ये प्रत्येक किनारा क्या दे दिया है? 3 मीटर। तो ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। मेन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम देखते हैं। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन तथा विकर्ण सभी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या होगा? 6a स्क्वायर। तो 6 गुना 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 छके 54 सेंटीमीटर, 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे उसके बाद। तो आयतन हमने अभी देखा क्या होता है? ए क्यू। तो ए इसका क्या है? 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27 मीटर क्यू। हम बताए थे उसमें क्यू लगा दीजिए, उसके मात्रक का उपयोग हमेशा करिएगा। और विकर्ण का मात्रक मीटर होगा केवल। तो विकर्ण निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? रूट 3 गुना ए। तो ए यहाँ क्या है आपका? 3 रूट 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण हो जाएगा। ओके, इस तरह हमने क्या किया? घन के फॉर्मूला को प्रयोग करके इसके आयतन, विकर्ण और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किए? निकाले। अब चलते हैं अगले फिगर घनाभ के। मेन बात है आप सूत्र किस प्रकार याद करिएगा वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और घनाभ की बात करिए तो घनाभ को हम किस रूप से देखते हैं? एक ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक सतह एक आयत होता है। देखिए हम अभी तुरंत बताए थे कि घनाभ का जो प्रत्येक सतह होता है आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक सतह क्या होता है? आयताकार होता है। ये जो है घनाभकार फिगर हो गया। इसकी देखिए ये हो गया आपका क्या? ये हो गया, जैसे यहाँ लेते हैं ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और यहाँ ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई। ये सभी इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। ठीक है, और ये हो गया इसकी लंबाई, ये सामने वाला लंबाई, और ये भी लंबाई। इसी तरह जो भी ये लंबाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है, चलिए एक ऊंचाई को हम लोग रखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, यानी ये भी 6 पृष्ठ सतह से मिलकर बना है, पृष्ठ से मिलकर बना है, जो कि क्या होता है? आयताकार होता है। घन का वर्गाकार, इसका आयताकार। इसमें भी 12 किनारा, 8 क्या होता है? ये शीर्ष होता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके फॉर्मूला पे। घन का परिभाषा याद रखिएगा। 6 आयताकार सतह से मिलकर बने फिगर को, आकृति को, ठोस फिगर को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ओके, चलिए इसका सबसे पहले परिमाप, क्या इसमें परिमाप नहीं आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। देखिए उसमें क्या था? लंबाई गुने चौड़ाई आयत में, आयताकार सतह। इसका भी तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए L गुना क्या हो जाएगा? B। और बताइए एक सतह, इसमें 2 बार प्रयोग। अगर इसकी बात किए तो इसके पीछे, ठीक है, एक सतह होगा, निश्चित रूप से एक सतह होगा। तो 2 बार ये हो जाएगा L गुना B प्लस L गुना B।
और फिर यहाँ बी अगर चौड़ाई बनेगा तो एच इसकी लंबाई बनेगा, तो एच क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी गुना एच, ये भी 2 बार हो जाएगा बी गुना एच, क्या कि ये इस सतह का और ठीक इसके पीछे इस सतह का। अभी हम जैसे एल बी लिखे, क्या लिखे, इस सतह का, तो ठीक इसके पीछे इस सतह का। और फिर देखिए लंबाई लेते हैं और ये ले लेते हैं ये सतह, अब ये सतह के निकाल लेते हैं एच और एल, एल गुना एच, और ये भी 2 बार हो जाएगा एल गुना एच। ठीक है, ये प्लस रहेगा। तो यहाँ 6 सतह के क्षेत्रफल को यदि जोड़ दे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और सब 2-2 बार है, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ओके, ये हो गया सब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई है, बस हर एक सतह का अनुसार हम क्या किए यहाँ लिखे, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आप जानते हैं यहाँ लंबाई ये हो गया, L क्या हो गया, लंबाई, B हो गया क्या, इसकी चौड़ाई, और H हो गया क्या, ऊंचाई। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ निकल गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र की बात करिएगा तो वही आयताकार जो हम बताए थे, 2 इंटू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करिएगा, बस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, और अब इसका आयतन की बात करिए तो आयतन में हम बताए थे जैसे उसका a गुना एक ही है इसका, l गुना b गुना h, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात LBH इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। और एक और बच गया क्या, विकर्ण। विकर्ण घन घना में 4 होता है, आयत में 2, वर्ग में 2, घन घना में कितना, 4 विकर्ण होता है। ठीक है, तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला उसी तरह रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया विकर्ण का फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूले को अच्छी तरह याद रखिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाले 2 इंटू LB प्लस 2BH प्लस HL, फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले 2 इंटू LB इंटू H, और आयतन निकाले LBH, और इसके विकर्ण निकाले रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक घनाभ की लंबाई 8, चलिए फिगर थोड़ा हम पहले ले लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई 8 मीटर दे दिया है, चौड़ाई 6 मीटर दे दिया है, और ऊंचाई 4 मीटर दे दिया है। ओके, तो इसका आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसका आयतन बोल रहा है निकालने के लिए। आयतन हमने अभी क्या पढ़ा, LBH, सभी को गुना कर दिया, 8 गुना 6 गुना 4, बस देखिएगा सबका क्या होना चाहिए, बराबर, इकाई बराबर होना चाहिए, मात्रक बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है कोई सेंटीमीटर मीटर में, सबको चेंज कर लीजिए एक इकाई में, और इस तरह ये गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 6 के 6 दूनी 12, 6 3 18, 19, 192 मीटर स्क्वायर ये हो गया। आयतन निकाले हैं तो ये क्या होगा, क्यूब होगा, मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो क्या होता है इसका, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, सभी मान बैठा के गुना करके जोड़ लेते हैं। 2L देखिए क्या है आपका, 8 है, 8 गुना 6 प्लस 6 गुना 4 प्लस 4 गुना 8। ठीक है, अब यहाँ सभी मान को क्या करिए, 2 इंटू 8 छके 48, 6 चौके 24 प्लस 8 चौके 32, सबको जोड़ लीजिए। 2 गुना 4 2 6, 814, 4 बाकी 1, 3 2 5, 5 4 9 1 10, 104, 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 208 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ओके, इस तरह हमने क्या क्या आयतन और क्षेत्रफल निकाला घनाभ का। चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। बेलन, जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार घूमे कि वह वृत्त के तल पर हमेशा लंब रहे तो घुमाने से जो आकृति पिंड बनता है उसे बेलन कहते हैं। या देखिए कोई फिगर है, इसको हम क्या करते हैं, एक आयताकार है, इसको एक भुजा को लंबाई के अनुदिश हम स्थिर रख के एक बार ऐसे घुमा देंगे और इसी से रचना क्या हो जाएगा, बेलन का रचना हो जाएगा। ये हो गया क्या, बेलन।
ठीक है। बेलन का रचना हो जाएगा जिसमें हम क्या बोले कि इसके लंबाई के अनुदिश ये उसकी क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई हो गया। और ये बात करिएगा इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। और इसको यदि हम क्या करते हैं, ये आयताकार पृष्ठ को हम क्या कर रहे हैं, एक बार घुमा रहे हैं, तब ये मेरा क्या कर रहा है, लंबवृत्तीय बेलन बन रहा है, ठीक है। जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि, देखिए दोनों बेलन की मेन बात हो जाता है, ऊपर आधार और शीर्ष दोनों क्या रहता है, वृत्ताकार रहता है और दोनों बराबर होती है। दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये तल भी और शीर्ष भी, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया इसकी, ठीक है, जो हमेशा लंब का निर्माण करेगी इसके वृत्त पर, ठीक है। बेलन समझ में आया। और बेलन की अब बात करेंगे क्षेत्रफल की। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि इसका परिमाप, आधार का परिमाप, देखिए ये जो फिगर है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, गुना ऊंचाई, ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। आधार का परिमाप वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, ओके। 2πr वृत्त का परिमाप होता है और ऊंचाई इसकी क्या है, h है, तो यहां क्या ले लेंगे, h। 2πr बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है, ओके। अब इसके कुल पृष्ठ की क्षेत्रफल यदि हम निकालें, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वक्र पृष्ठ मतलब हुआ ये पूरे भाग, ठीक है। वक्र पृष्ठ की बात करिएगा तो वो पूरा भाग, ये चारों ओर जो घुमा हुआ है, ये यदि बेलनाकार है, इसके चारों ओर वाला भाग वक्र पृष्ठ है। कुल में ऊपर और नीचे ये जो वृत्त है इसको भी जोड़ कर लेंगे, तो दो वृत्त है, दोनों बराबर है, तो 2πr²। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², दो बराबर है तो 2 गुना πr²। तो ये ऊपर नीचे हो गया और वक्र पृष्ठ को जोड़ लेंगे तो कुल पृष्ठ या क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी उसके आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके। अब देखिए यहां पर दो कॉमन आएगा, कॉमन लीजिए, 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr, यहां पे r बच जाएगा और यहां पे क्या बच जाएगा, h। तो 2πr इंटू r प्लस h, ये हो गया क्या, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके। दो बातें मेन हो गई, इसके कुल पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अब एक तीसरी बात जो है, बेलन का क्या है, आयतन है। बेलन का क्या है, आयतन है, ठीक है। बेलन का आयतन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, πr², यानी इसके आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, लिख देते हैं। इसके आधार का परिमाप यहां था, यहां पर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्यों ऐसा किया जा रहा है ये थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे आपका गिलास हो गया, उसमें आधार जितना चौड़ा होगा उतना ही ना पहले पानी उसमें भरा जाएगा, और उसके बाद जितना ऊंचाई है वहां तक हम उसमें क्या करेंगे, पानी भर देंगे। पहले आधार को भरेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ते जाएगा। तो किसी पदार्थ में जितना जगह है अंदर में, उसमें किसी पदार्थ, द्रव्य पदार्थ को जो रखते हैं वही उसका क्या होता है, आयतन होता है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल जो हम देख रहे हैं क्या है, वृत्त है, और ये इसका क्या है, r है, ठीक है। तो r वृत्त का आधार का क्षेत्रफल πr², और ऊंचाई है कितना, h, तो इसका हो गया πr²h, ठीक है। और आप याद रखिएगा पाई का जो मान होता है 2 होता है, 1/22/7 एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा 3.141। ये दोनों लगभग इसका मान है, सन्निकट मान है। ओरिजिनल मान पाई का नहीं होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका सन्निकट मान हमेशा लिया जाता है। तो जब भी बोले क्वेश्चन 22/7 रखिए या 3.141 रखिए, ठीक है। जब तक कहा ना जाए तब तक हम क्या रखते हैं, 22/7 ही रखते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। किसी लंब वृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और इस ठोस गोले को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। मतलब ये जो है इसके त्रिज्या कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब जो है इसके त्रिज्या को कम कर दिया गया है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई को भी आधा कर दिया गया, दोनों को। तो बोल रहा है कि ये बड़े बेलन से कितने बेलन छोटे बनाए जा सकते हैं, यानी बेलन की संख्या, बेलन की संख्या पूछ रहा है हमको, छोटे बेलन की संख्या, कितने छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हमेशा याद रखिए, जब एक फिगर को पिघलाकर या किसी भी प्रकार से दूसरे फिगर बनाया जा रहा है तो हमेशा उसका आयतन लीजिए। क्या लेना है? आयतन लेना है। आयतन से ही सही आंसर आ सकता है। तो हम जानते हैं कि बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन बटे छोटे बेलन का आयतन, इससे हमें क्या मालूम हो जाएगा कि कितने बेलन छोटे बनाए जा सकते हैं। तो बड़े बेलन का आयतन आप देख रहे हैं कि इसका त्रिज्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें जो अचर पद होता है उसका लोप हो जाता है, क्योंकि देखिए पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, आर एच उसका लिए बड़े का, R1 H1 छोटे का ले लिए। ठीक है। अब देखिए ये बचेगा केवल क्या, आर स्क्वायर एच बाय R1 का स्क्वायर H1। क्यों? क्योंकि ये पाई पाई कैंसिल हो जाता है। हमेशा इसमें कोई भी क्षेत्रफल में आप अनुपात निकाल रहे किसी में भी अचर पद का लोप हो जाता है। आर है तो आर यहां पे क्या है 4, तो 4 गुना 4 गुना 7 बटे R1 है 2, 2 गुना 2। ठीक है। और उसका ऊंचाई क्या है 3.5, 3 गुना 6 1 7, 7 बटे 2। ओके। यहां से देखिए 2 दूना 4, ये कट गया और यहां से आपका ये जो है 4 गुना 7 गुना, ये देखिए भाग में है, इसको बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 7 7 कैंसिल, 4 दूना 8 सेंटीमीटर, नहीं बेलन की संख्या निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्मॉल बेलन। तो इसमें कितना निकल गया कि 8 छोटे गोलन इससे बनाए जा सकते हैं। इससे जो है 8 छोटे गोलन बनाए जा सकते हैं। ओके। बेलन का आयतन के प्रयोग से हमेशा देखिए गोला, बेलन, शंकु कोई भी है, एक फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट हो रहा है या नंबर ऑफ फिगर पूछ रहा है तो निश्चित रूप से उसका क्या करिए, आयतन लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। शंकु आता है। किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा में से एक स्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने से जो पिंड बनता है उसे शंकु कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में को हम क्या कर रहे हैं, लंब या आधार को स्थिर रख के घुमा रहे हैं, तो किसका निर्माण हो रहा है, शंकु का निर्माण हो रहा है। ये हो गया शंकु। अब देखिए समकोण क्यों बोल रहे हैं कि ये जो है शंकु, ये इसका क्या हो गया, लंब या आधार जो बोलिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये A B C एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, देख रहे हैं। और ये 90 डिग्री का, इसी को स्थिर रख के एक बार क्या किया गया, घुमा दिया गया। जब इस AC को स्थिर रख के घुमाया गया है कर्ण के परिता, तो ये क्या बन गया है, शंकु बन गया। और ये नीचे वाला आधार जो है इसका वृत्ताकार हो गया है। ठीक है। शंकु के इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई, L को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। और ये हो गया इसका ऊंचाई और ये हो गया इसकी त्रिज्या। ओके। यहां से आप देखिए जब भी शंकु की हमको इस दो में से एक दिया है निकालना है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अर्थात L बराबर हम क्या लिखते हैं, रूट अंडर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का बराबर किसके होगा, कर्ण के वर्ग का, और उस वर्ग को इधर भेजे क्या हो गया, रूट हो गया। तो ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। और आप जानते हैं इसमें से दो दिया है, तीनों में से एल एच आर में से दो दिया है, तीसरा यहां से निकल जाएगा। ओके, अब जो है हम क्या करते हैं कि इसके सभी फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण बनाने वाली भुजा किसी एक को रख के हम चारों ओर घुमा दिए, शंकु का निर्माण हो गया। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब वो केवल ये भाग, चारों ओर जो गोलाकार भाग है वो वृत्त को छोड़कर, जिसकी क्या हो जाती है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसके संपूर्ण अर्थात कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए वक्र, सबसे पहले किसी भी आकृति का यदि संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसके बाद उसमें जो आकृति आ रही है, तो नीचे में, ऊपर में कोई आकृति नहीं बन रही है, नीचे में वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू संपूर्ण के शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहां से देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लेंगे, बचेगा इसमें एल, ठीक है, प्लस इसमें क्या बचेगा, आर बचेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। ओके, अब इसकी आयतन की बात करेंगे, शंकु के आयतन की बात, तो आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन के आयतन का 1/3 भाग क्या होता है, शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका शंकु का आयतन। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं, क्या है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यों है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास बोल रहा है, सबसे पहले ये इसकी ऊंचाई हो गया, ये हो गया त्रिज्या, और व्यास की बात करें तो हमको ये पूरे ज्ञात करना है, यानी डबल त्रिज्या। व्यास जो होती है त्रिज्या की क्या होती है, दो गुना होती है। ये हो गया एच इसका, ये हो गया एल। अब यहाँ पे हमको दिया क्या है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, जब तक तिर्यक ना बोले तब तक समझ आइए ये ऊंचाई दिया हुआ है, और आर दिया नहीं है, लेकिन एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया है। चूंकि क्या है, आयतन इसका दिया गया है, आयतन डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से देखिए आयतन कितना है, 48 पाई, ठीक है, और इधर 1/3 पाई आर, आर इसका क्या है, याद करना है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है, 9 है। ओके, सभी मान बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करिए, ये पाई से पाई कैंसिल, 3 3 जा 9, और ये 16 3 जा 48, तो सलती 48 कट गया, बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर 16, और इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, स्क्वायर उस साइड भेज दिए, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। ये आया त्रिज्या। हमको पूछ रहा है इसके व्यास डी, तो ये क्या होता है, 2r 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, आधार का व्यास हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और ये 4 प्लस कितना हो जाएगा, 8। ओके, तो ये था ये क्वेश्चन शंकु से संबंधित। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, गोला, स्फीयर। बोल रहा है ऐसा ठोस जो वक्र सतह से घिरा हो। देखिए ये 3D फिगर में बोल रहा है ऐसा जो क्या है, वक्र सतह से घिरा हुआ है, चारों ओर क्या है, वक्र सतह है, और प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, जैसे वृत्त में देखते हैं। यहां देखिए एक स्थिर बिंदु ले लेते हैं, ये इसका स्थिर बिंदु है, और यहां से इस संपूर्ण वक्र भाग का जो दूरी होगा क्या होगा, बराबर होगा। ये दूरी
ये दूरी, सब दूरी इसका क्या हो जाएगा, बराबर होगा, सब आर होगा, और गोले की ऊंचाई जो हो जाएगी आर प्लस आर, देखिए ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गोला हो गया। ठीक, अब इसका जो है हम देखते हैं क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब गोले को आप काट के देखिएगा तो 4 वृत्ताकार भाग इसका नजर आएगा, इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है इस गोले का क्षेत्रफल। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ऐसा ऐसा 4 वृत्त मिलने से ये संपूर्ण गोला बनता है। खोखला गोला बोलिए या इसको गोला बोलिए। ठीक है, अब जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और इसके वक्र पृष्ठ देखिए, ये चारों ओर से घिरा है, वक्र है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होगा। ठीक, और इसके आयतन की बात करिएगा तो आयतन गोले का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। इससे गोले का क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। ओके, अब देखिए यहां ये बातें समझ में आ गई। ये वृत्ताकार भाग, 4 वृत्त यदि इस गोले को आप क्या करिएगा, हटाइएगा, तो ऐसे 4 वृत्ताकार भाग नजर आएगा, और इसी से संपूर्ण गोले का निर्माण होता है। इसीलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 का 4 पाई स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका। और इसके आयतन 4/3 पाई आर क्यू बोला जाता है। जब इस गोले को क्या किया जाता है, आयतन निकालने के लिए एक बेलनाकार बर्तन में दिया जाता है, तो इस बेलन के 4/3 भाग को ये क्या करता है, पानी को बाहर निकाल देता है। इसीलिए इसका आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, चलते हैं इसके एक क्वेश्चन को लेकर थोड़ा हल करते हैं। चलिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए पुनः फिगर चेंज कर रहा है कि एक जो है बड़ा गोला है और इससे हम छोटे गोले को बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो दे दिया है इसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है, और ये त्रिज्या बोल रहा है कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है 2 सेंटीमीटर से वाले कितने गोले हम बना सकते हैं। बस इसके आयतन को लीजिए हमेशा, कि छोटे गोले की संख्या जो हो जाएगा, गोले की संख्या जो होगा क्या होगा, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। ठीक है, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, ये नंबर ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। तो देखते हैं इसका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले कि इसके औचर पद को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, 4/3 पाई आर क्यू, यानी ये जो है क्या कि ये हो गया, और इसके छोटे गोले का हो जाएगा पाई r1 का क्यू। इससे क्या है, आप जानते हैं ये दोनों कर जाएगा, केवल बचेगा यहाँ आर क्यू बचेगा। तो आर क्यू आप जानते हैं क्या है, ये बचा आर क्यू और ये r1 का क्यू। यहां से आप देखिएगा आर बड़े का है 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, और पुनः इसके छोटे गोले की त्रिज्या कितना बोला है, 2 बोला है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये एक काटेगा 8 8 64 गोला क्या होगा, छोटा इससे बनेगा। ओके, हमेशा बोले जब फिगर की संख्या पूछे एक फिगर से दूसरे फिगर में, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से पूछे, कोई अलग फिगर भी पूछे, तो हमेशा उसके क्या करेगा, आयतन के अनुपात से निकालेगा। हमेशा आयतन का अनुपात ले लीजिए, बड़े का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, इससे इसमें निकल जाएगा संख्या। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, और आज का ये लास्ट पॉइंट है अर्धगोले। ठीक है, अर्धगोला, एक गोले को इसके केंद्र से, देखिए गोला को ही जब हम क्या करेंगे, केंद्र से जाते हुए अर्थात व्यास के द्वारा क्या करेंगे, काट देंगे, तब जो 2 बराबर भाग प्राप्त होगा वही उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, अर्धगोला कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, अर्धगोला कहलाएगा ये।
ये आपका क्या हो गया, अर्धगोला। वही गोले को हम क्या किए, व्यास तक काट दिए हैं। ये आर हो गया और ये इसका आर हो गया, और यहाँ ये इसका क्या हो गया, आर हो गया। इसकी ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई जो होगी आर के बराबर होगा, उसकी त्रिज्या ही उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। और इस तरह इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसमें वक्र पृष्ठ आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि गोले में चारों ओर से घिरा था तो उसमें वक्र पृष्ठ नहीं बना था, संपूर्ण पृष्ठ ही था। इसमें देखिए ये एक भाग हो गया वृत्ताकार, इसके ऊपर से ये एक भाग हो गया, और दूसरा भाग वक्र पृष्ठ में ये केवल आएगा, ये जो भाग है ये भाग केवल वक्र पृष्ठ में आएगा, नीचे वाला भाग। ओके, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आधा का वक्र आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अर्धगोले का ये हम ज्ञात कर रहे हैं, किसका, अर्धगोले। ठीक है, और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करिएगा, अर्धगोले के संपूर्ण अर्थात कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर से एक वृत्त बन रहा है, वही त्रिज्या है तो एक और पाई आर स्क्वायर इसमें क्या होगा, जुट जाएगा, और इस तरह इसका 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आया। ओके, और इसका आयतन की बात करिएगा, इसके आयतन की बात करिएगा तो आयतन जो होता है संपूर्ण का 4/3 होता है, और उससे आधे आयतन को कर दें, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इससे हम आधा कर देंगे तो अर्धगोला का निकल जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपके अर्धगोले का आयतन। ओके, देखिए कि वक्र पृष्ठ का हमको आयतन निकालना था, तो केवल इस भाग को देखिए, ये भाग इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है, ये भाग इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम इसके इस ऊपर वाले वृत्त को भी जोड़ दिए, 3 पाई आर स्क्वायर निकल गया। और आयतन की बात किए तो आयतन इसका संपूर्ण का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आधा कर दिए तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके कटोरे की बात करिएगा, अर्धगोला एक क्या है, एक कटोरा है, जिसमें यदि बोलिएगा तो इसमें कभी कभी ऐसा आता है कि आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या की बात हो जाती है। ये हो गया इसका कटोरा का स्वरूप। तो सिंपल सी बात है, इसका आयतन निकालने के लिए इसके संपूर्ण के आयतन से छोटे को आयतन घटाइएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो कटोरे की धारिता क्या होगी, यानी बोल रहा है एक अर्धगोला जो है, एक अर्धगोला जो है इसका व्यास दे दिया है, कितना दिया है, अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास 21 सेंटीमीटर दिया, कटोरा है। देखिए हम कटोरे की बात किए तो इसमें क्या आ जाता है कि ये इसका डबल भाग आ जाता है। ठीक है, ये डबल भाग आ जाता है, तो यहां इसका व्यास जो दिया है आंतरिक भाग का दिया है ये, और हमें पूछ भी रहा है एक अर्धगोले के कटोरे का आंतरिक व्यास इतना है, तो कटोरे का धारिता आयतन, तो देखिए आयतन हमेशा छोटा से ही निकलेगा, क्या कि ये तो भरा हुआ भाग रहता है, तो आयतन बराबर हमने क्या देखा है, इसका 21 सेंटीमीटर है, क्या है, व्यास है 21 सेंटीमीटर, इसका क्या है, डी है। ठीक है, अर्थात ऊंचाई इसकी जो हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसका डी दिया है 21 सेंटीमीटर, तो हम यहां से आर निकाल लेंगे 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अर्धगोला है, आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये 2/3 22/7 पाई का मान। ठीक है, और आर का मान क्या हो जाएगा, 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। चलिए यहां से 1 2 कैंसिल, ये 7 और 3 गुना होगा 21, और ये 21 कट गया 1, और ये 2 कटेगा, 11 दूनी 22, और अब 2 नहीं कटेगा तो बटे में 2 बचा नीचे में, और 21 गुना 21 441 होता है, और 11 से गुना कर देंगे तो 441 1 5 8 4 4851।
ठीक है, यही हो गया इसका सेंटीमीटर क्यूब आंसर आयतन निकाले हैं। ओके, तो आपने देखा कि आज 2D फिगर और 3D फिगर को हमने संपूर्ण क्षेत्रमिति में फॉर्मूला को देखा और उससे एक एक एग्जांपल देखे। फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो पुनः एक बार और वीडियो को देखें भगा के, ताकि आपका फॉर्मूला फिर से रिवीजन हो जाए और अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपका सपोर्ट पाएं और आपकी मदद हमेशा करते रहें। जय हिंद।